आज मैं डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराता हूं. आई अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग दिस अटैक अगेंस्ट डॉक्टर एस जयशंकर. आपने एनेबल करा. यू हैव एनेबल्ड दिस अटैक. यू हैव अलाउड खालिस्तानीज अ फ्री रन. टुमारो इफ आई वर टू कम टू द यूके, anybody can kill me on the road. Anybody can harm me on the road. Don't try, because I'm a different kettle of fish. I'll send at least a couple of you to the ICU forever if you try these funny tricks with me. But having said that, let me tell you one thing here. This is not acceptable at all. ये अंग्रेजी सरकार ने करवाया है. मेरे पहले जो सीओ होते थे ना, कर्नल पाठक, वो कहते थे कि जब पहली बार कोई चीज हो तो हादसा, पहली बार कोई चीज हो तो हादसा, दूसरी बार चीज हो तो इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, और तीसरी बार कोई चीज हो तो वो साजिश. कहते थे वो. और ये सच है. ये जो बार बार हो रहा है ना हमला, कभी मंदिरों पे, कभी हाई कमीशन पे, अब डॉक्टर जयशंकर पे, ये जो यूके की सरकार इतनी भोली बन रही है कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं और हम तो कंडेम करते. नहीं भाई, तुम कंडेम नहीं करते, तुम करवा रहे हो. ये तुम करवा रहे हो. जैसे कि यूएस के सीआईए ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को पाल रखा है. उन्होंने पाल रखा है, तभी वो भौंक पाता है. इसी प्रकार से यूके की सरकार ने इन सब खालिस्तानी एलिमेंट्स को पाल रखा है. और जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, अंडर यूके लॉ, नो नीड टू ब्रेक द लॉ. यू आर रिस्पेक्टेबल पीपल. आप इज्जतदार लोग हैं. आप कानून ना तोड़ें, कानून का उल्लंघन ना करें, लेकिन अंडर यूके लॉ कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज एंड बाय अ गन. Protect your family, because the government of the United Kingdom is not going to protect your family. It is not going to protect your places of worship. आपको एक बात पता है, सिर्फ ये नहीं है कि खालिस्तानियों ने, रेडिकल इस्लामिस्ट ने मंदिरों पे हमला कर दिया. नहीं, इन्होंने गुरुद्वारा साहब भी कैप्चर कर रखे हैं. जो आम सिख है उसकी नाक में दम कर रखा है. एक वहां पे कल्चर बना दिया कि हम कोई फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं. दो कौड़ी के सुअर ना हो तुम, तो फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हो. दोस्तों, जब तक आप इनको सबक नहीं सिखाएंगे, भारत में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको जब्त करा जाए. ये जितने भी खालिस्तानी हैं, आप इनके सोशल मीडिया, मैं बता रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको ज्वाइंट टास्क एक टीम बनाई है. मैं आपको बताता हूं, एक टास्क फोर्स बनाई है आप, टीम. उनका यह काम होगा कि जितने भी खालिस्तानी हैं, चाहे वो अपने नाम से करे या फेक नेम से करे, आपको पता लग जाएगा खालिस्तानी है. आपको यह भी पता लग जाएगा इसके पीछे कौन है. ठीक है. आप उस बंदे को, डू नॉट अलाउ हिम टू कम टू इंडिया. आप उसको खत्म कर दो, इंडिया से काट दो उसको. जिसने भी प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट डाला है, जिसने भी ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी, टिकटॉक पर, कहीं पर भी, क्योंकि बाहर टिकटॉक चलता है, इंडिया में नहीं चलता, किसी ने भी प्रो खालिस्तानी अगर बात करी है, उसका इंडिया से हर समय के लिए रिश्ता नाता काट दो. और उसके जो रिलेटिव्स उसके साथ अगर पैसा लेते हैं उससे, कोई वो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन नॉट सेंड मनी टू इंडिया. एंड इफ ही सेंड्स मनी टू इंडिया, उसके रिलेटिव्स को उठाओ थाने में और सीधा बोलो कि बेटा आपकी गलती नहीं है, आपको नहीं पता है, हम आपको सिर्फ वार्निंग देने के लिए बता रहे हैं. दूसरी बार वार्निंग नहीं होगी, दूसरी बार पुलिस की कार्रवाई होगी. ये पहली बार आपको प्यार मोहब्बत से बता रहे हैं कि ये जो पैसा है ये टेररिज्म का पैसा है. ये टेररिज्म का पैसा है और आप टेररिज्म का पैसा स्वीकार कर रहे हो. दिस इज द फर्स्ट वार्निंग. यू हैव टू बी टफ. देखो दोस्तों, ये मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से जो मुझे, देखिए ये वासुदेव कुटुंबकम ना, ये सब कुछ नहीं होता. मैं, लोग कहते नहीं ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, हम तो वासुदेव कुटुंबकम, कुछ नहीं है यार. ये कुटुंब तुम्हारा भारत है, यही तुम्हारा कुटुंब है. तुम्हें अकेले लड़ाई लड़नी है. ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो. You have to fight your battles alone. कोई नहीं आ रहा बाहर से हेल्प करने के लिए. This world is a family. This world is not a family. This world is not a family. Family is India. भारत परिवार है, भारत खानदान है, भारत मां है, भारत बाप है. यही है, यही भूमि है, जो कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है बाहर. ये अपने दिमाग से ना ये फतूर निकाल दो वासुदेव कुटुंबकम का. ये गलत है बात, ये छलावा है. ये इंडिया इज एवरीथिंग. भारत के अलावा कुछ नहीं है. और अगर तुम भारत की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है. इसलिए मैं कह रहा हूं,
जो यूके में हिंदू हैं, सिख हैं, अंडर यूके लॉ, एज पर यूके लॉ, बाय अ गन, नोबडी इज गोइंग टू सेव योर फैमिली। कोई आपके परिवार को और आपके जो योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नोबडी इज गोइंग टू सेव। इन्होंने आज डॉक्टर जयशंकर पे हमला करा है, कल ही आप पे हमला करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर परिवार पे हमला करेंगे। और तब आप फोन करते रहोगे पुलिस को, और पुलिस वहां पे बैठ के देखेगी, क्योंकि पुलिस ऐसी बैठ के देखती है। जब रेडिकल इस्लामिस्ट आते हैं और किसी की दुकान तोड़ देते हैं, तो पुलिस, वो दुकान वाला प्रोटेस्ट कर रहा है, गोरा ब्रिटिश प्रोटेस्ट कर रहा है कि मेरी दुकान तोड़ दी, उसको अंदर कर दिया हेट स्पीच के लिए। दिस इज अ स्पाइनलेस गवर्नमेंट एंड दिस कंट्री विल ओनली हैव कैरेक्टर, द यूके, when a right-wing government comes to power, a hardcore solid right-wing government, जो लात मार के निकाले सबको बाहर, जो लात मार के निकाले इनको बाहर, तब इनको मजा आएगा। दोस्तों, ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, मेरी तो पहुंच है नहीं वहां तक, लेकिन अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैं कह रहा हूं दोबारा डॉक्टर जयशंकर को जाना चाहिए। नेक्स्ट मंथ गो टू यूके। मैं डॉक्टर जयशंकर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर गो टू यूके, बट दिस टाइम आई वुड रिक्वेस्ट MEA टू स्पेंड मनी, गेट यू सिक्योरिटी। ठीक है, गेट यू सिक्योरिटी। अगर कोई खालिस्तानी छींक मारे ना, उसके हलक के हाथ, बिल्कुल हलक के अंदर हाथ डाल के उसके पेट से कोई खालिस्तान निकाले, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आई वॉन्ट डॉक्टर जयशंकर टू हैव द सिक्योरिटी ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट, एंड वी कैन अफोर्ड इट यार। ही इज आवर हीरो, ही इज आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। ये दो कौड़ी का खालिस्तानी उनकी गाड़ी से झंडा छीनेंगे? ठोको इनको, एक एक को पकड़ के ठोको। बस मुझे इतनी बात करनी थी आपसे।